अब देखिए आहार में आ है, आ 2 बार आया, हार है। आ का अभिप्राय है सृजन की शक्ति, संरक्षण परिवर्तन की शक्ति। और हार में हा है। हा का मतलब, जब हा कहते हैं तो इसका मतलब कि हम मुक्तावस्था में आ रहे हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है हवा की। लेकिन फिर पता चलता नहीं ज़रूरत है, फिर श्वास अंदर आती है। इसीलिए हा का मतलब हंसी से है, उस मोक्षावस्था से, लिबरेशन से है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो इस ऐसी हंसी है, ऐसी प्रसन्नता है जिसको हम चाहते हैं। तो हा है हंसी, प्रसन्नता से संबंधित भाव। फिर इसमें आ गया। आ वही है सृजन, संरक्षण, परिवर्तन, ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति। और रा कहते काम शक्ति। काम शक्ति क्या है? जो शक्ति हमारे इंद्रियों में है, जिससे हम चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं, जिससे मन से विचारते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं। ये सब रा के अंदर का आता है। तो आहार का मतलब ये हुआ। तो इस स्थिति को हम कैसे प्राप्त करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति आए, हम एकदम प्रसन्न रहें, हमारी यात्रा मोक्ष की तरफ हो। मोक्ष का अर्थ है अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हम बिना एटम के रह लेंगे, बिना ऊर्जा के, बिना पानी के, बिना आसमान के। अब बंधन नहीं है, बंधन मुक्त अवस्था को मोक्ष कहते हैं। इसी का ज्ञानता से मुक्ति कहते हैं। इसको हम कैसे पाएं? हम सोचते हैं कि आहार का मतलब यही चावल दाल रोटी सब्जी फल पानी, यही नहीं है। वो तो एक सीमित चीज़ है। आहार का मतलब बहुत विस्तार से है। ये शक्ति जो अंदर जाती है, यही शक्ति प्रकट हो जाती है स्वरूप के रूप में। यही शक्ति स्वरूप को चलाती है। अलग अलग सिस्टम का एक्टिविटी, जैसे आहार तंत्र, श्वसन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये चलती इसी शक्ति से है। ये शक्ति ना आए, स्वाद नहीं मिलेगा, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो जो कुछ हम क्रियाकलाप करते हैं इस शक्ति की वजह से करते हैं। तो आहार लेने की प्रथम विधि क्या है? क्रियायोग ध्यान। जो रिचार्जिंग करते हैं, श्वास दर्शन करते हैं, भ्रूमध्य दर्शन, जो कान बंद करके सुनते हैं, सिर और रीढ़ में एकाग्रता, जो अभ्यास करते हैं, सारा अभ्यास इस एंट्री को, कॉस्मिक कॉन्शसनेस को अंदर लाने में मदद करता है। फिर जब अच्छी तरह से आने लगता है, पर्याप्त मात्रा में आता है, तब अपने अंदर वो शक्ति बढ़ जाती है जिसको काम कहते हैं। ये क्या है? अर्थ है। हमारा धर्म क्या है? हम क्या चीज़ धारण किए हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति। तो अर्थ क्या है? इस शक्ति के जो बनाए रखे, कैसे बनाए रखेंगे? पूरा क्रियाकलाप। तो धर्म अर्थ के बाद काम आता है। काम क्या है? सारी इंद्रियों की क्रिया प्रणाली, मन और बुद्धि की क्रिया प्रणाली, ये आता है काम तत्व में। इसके बाद हमारी यात्रा होती है मोक्ष की तरफ। फिर पता चलता है कि हम पूरी तरह से मुक्तावस्था में हो सकते हैं, लिबरेटेड हो सकते हैं। हम बिना पानी के, बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के, बिना पृथ्वी के रह सकते हैं। अब चलिए इस चीज़ को बताने के लिए, जब पृथ्वी पे लोग रहते हैं, इनकी सेवा करनी है, कौन सेवा करेगा? बार बार जीसस क्राइस्ट, कृष्ण भगवान, परमहंस योगानंद बार बार कहे हैं कि हम आते रहेंगे पृथ्वी पर। जब तक एक भी आदमी छूटा है हम आते रहेंगे। स्वामी तेजस्वी क्या कहते थे? जब ये आते ही रहेंगे तो काम यहाँ का कर ही देंगे। तो यहाँ पृथ्वी का जो माहौल है, इसके ऊपर हमें और कहीं सेवा करनी है। तो सूक्ष्म जगत में, हिरण्यलोक में स्वामी तेजस्वी हैं, महातार बाबा। और ऊपर की चीज़ जिसको कॉस्मिक कॉन्शसनेस, जिसको कारण जगत कहते हैं, वो और उसके ऊपर वहाँ तक के सारे क्रियाकलाप और सब पर नियंत्रण महातार बाबा जी का है। इसे लाड़ी महाशय सूक्ष्म जगत के क्रियाकलाप में नहीं शिक्षा दे रहे हैं, वो कारण जगत में है। स्वामी तेजस्वी हिरण्यलोक में है। और जीसस क्राइस्ट, कृष्ण भगवान, परमहंस योगानंदा, ये बार बार पृथ्वी पर आते रहेंगे।